जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। देश गुलाम क्यों हुआ था? गुलाम देश जब धार्मिक जो सत्य का सिद्धांत है, समानता, समान स्थिति, जो सत्य की स्थिति है, जब सत्य की स्थिति रहती है, सत्य समाजा हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में जब सत्य होता है, सत्य की समझ होती है, तो वही समाज होता है। उसी को समाज कहते हैं। समझने वालों को सत्य पर ध्यान केंद्रित होता है। सत्य ही ध्येय होती है, सत्य ही ध्यान होता है। सत्य ही सम है, सत्य ही समानता है, सत्य ही शक्ति है, सत्य ही सामर्थ्य है, सत्य ही समृद्धि है, सत्य ही शांति है। आहार को जो हमारे ऋषियों ने निर्धारित किया, जो प्राण की गति सामान्य रहे, बुद्धि की गति सामान्य रहे, आहार व्यवहार सामान्य ही होती है। जिस तरह से आपका व्यवहार होगा, उसी तरह से प्रकृति भी आपसे व्यवहार करेगी। तो प्रकृति के साथ सत्य का व्यवहार हो, सबके साथ सत्य का व्यवहार हो, सत्य का आचरण हो, सब में सद्भावना हो, प्रेम हो, सेवा हो। जो धर्म के प्रकल्प है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो समान व्यवहार सबसे करते हैं। अग्नि, वायु, जल सबसे समान व्यवहार करते हैं। स्थिति भी सबकी एक समान ही होती है। मृत्यु जो अंतिम सत्य है, मृत्यु के बाद सब मिट्टी में मिलते हैं। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पशु पंछी, जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य, जो भी स्थिति है, सबकी स्थिति इसी पृथ्वी से है। सबकी स्थिति इसी पृथ्वी से उत्पत्ति पृथ्वी में मिलती है। तो स्थिति सबकी एक है, परिणाम सबका एक है, एक समान, सब में परिवर्तन होता है। लेकिन इस सत्य को की समझ और स्वीकार नहीं होती, तो समाज नहीं होता है, समाज का निर्माण नहीं होता। समाज एक संगठित संरचना है, एक सत्य पर केंद्रित संरचना है, जिसके जो सभी तरह का सुरक्षा प्रदान करती है। बीमारियों से सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, धन की सुरक्षा और सभी प्रकार का हित करती है, न्याय करती है, समानता का अवसर प्रदान करती है। सबको समानता का कर्तव्य, ड्यूटी प्रदान करती है। देश के गुलाम होने के कारण
जब ये असमानता, असमंजस, विषम स्थिति राजाओं का, जो देश समाज जिनके अधीन था, उनमें जब दंभ, मद, मत्सर, लोभ, सुविधा का, साधन का हुआ, तभी ये देश गुलाम हुआ था। स्वतंत्रता सिर्फ धर्म रक्षितो रक्षितै, संविधान का भय नहीं हो सकता। आज संविधान के भय से समानता लाने की चेष्टा हो रही है। अगर संविधान तो अंग्रेजों के समय में भी था, संविधान का भय होता तो देश आज स्वतंत्र नहीं होता अंग्रेजों से। लेकिन हमें सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के लिए, मुगलों से स्वतंत्र होने के लिए हमें अपनी बुराइयों से, अब स्वतंत्र गलतियों से जो पूर्व में हुई हैं, उन गलतियों से सबक लेकर उन गलतियों को ना दोहराएं। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो समाज का निर्माण जब सबके हृदय में सबके कुशलता का, सत्य केंद्रित समानता का ध्यान होता है। झूठ का भय, पाप का भय ही समानता पैदा कर सकती है। इसलिए अब देश हमारी परंपराओं से, संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं से जब भारत चलेगा, भारत का नियंत्रण होगा, धर्म के अनुशासन में होगा, तभी देश महान होगा, अखंड भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा। हमारी स्थिति, सभी की स्थिति पूर्व से ही है। सूर्य पूर्व में ही निकलता है, जो सबको शक्ति देता है। सबकी स्थिति पूर्व से है। ये जन्म पूर्व यानी पिता से, जगत के पिता, परम पिता, जगत जननी ये पृथ्वी और जन्म देने वाली जगत माता से ही सबकी स्थिति है। ये शरीर पूर्वजों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है। इसलिए हमारे जीवन के सुख का, शांति का, स्वास्थ्य लाभ का, संपूर्ण लाभ का, संपूर्ण उद्देश्य का, जो सत्य के सिद्धांत को सिद्ध करके संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के जो हमारे कार्यवाहक संत, ब्राह्मण, कार्य संवाहक, ध्वजावाहक, आज उनका अपमान हो रहा है। इस संविधान के द्वारा हिंदू को कमज़ोर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। इससे ना किसी भी अगड़ी पिछड़ी, अति पिछड़े, समग्र किसी का भी हित नहीं है, किसी की सुरक्षा नहीं है। असमानता हर जगह फैल रही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। एलोपैथ की, शराब की, बीड़ी सिगरेट की, प्लास्टिक की,
पैकेजिंग प्रोसेसिंग फूड की, मंजन की, जो ठंडा पेय पदार्थ हैं, एसी फ्रिज की, इतनी सड़कों की, न्यायालयों की, पुलिस बल की, नौकरी, जो नौकरी पैदा करने, नौकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो नौजवानों में नौकरी करने की चेष्टा बढ़ती जा रही है, तो ये जो चेष्टा है, जब सबको नौकरी मिले तो क्या कार्य करेंगे, उनका वेतन कहाँ से आएगा। जिस तरह से वाद विवाद बीमारी बढ़ रही है, इस तरह से तो हर गांव में एक न्यायालय, एक थाना, एक अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। जय श्री राम।